समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी मछली रहती है जो अपने विशाल आकार के बावजूद भी बिल्कुल शांत और मासूम है। ये है बास्किंग शार्क, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मछली है। आज हम इस अद्भुत समुद्री जीव की कहानी सुनेंगे जो अपनी विशालता में भी कितना सौम्य है। बास्किंग शार्क का वैज्ञानिक नाम सेटोरिनस मैक्सिमस है और ये वाकई में मैक्सिमस यानी सबसे बड़ी है। व्हेल शार्क के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मछली है। इसकी लंबाई आमतौर पर 7 से 8 मीटर तक होती है, लेकिन कुछ बड़े व्यक्ति 10 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। ये कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ये 3 से 4 टन तक वजन की हो सकती है, यानी लगभग 3 छोटी कारों के बराबर वजन। इसका रंग भूरा या काला होता है और इसके गिल्स यानी गलफड़े बहुत लंबे होते हैं। इसके दांत बहुत छोटे होते हैं जो इसकी शांत प्रकृति को दर्शाते हैं। जब ये समुद्र की सतह पर तैरती है तो लगता है जैसे कोई विशाल पनडुब्बी धीरे धीरे पानी में तैर रही हो। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी मछली होने के बावजूद भी बास्किंग शार्क इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। ये एक बिल्कुल शांत और सौम्य जीव है। इसका स्वभाव इतना शांत है कि कई बार तो ये इंसानों के पास आकर भी तैरती रहती है। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि अपने काम में मस्त रहती है। इसका खाने का तरीका भी बहुत अनोखा है। बास्किंग शार्क एक फिल्टर फीडर है, यानी ये पानी को छानकर अपना भोजन निकालती है। ये धीरे धीरे समुद्र की सतह पर तैरती है और अपना मुंह बिल्कुल खुला रखती है। जब ये तैरती है तो पानी इसके मुंह से होकर गुजरता है और इसके गिल्स में लगे छोटे छोटे ब्रिसल्स की तरह के स्ट्रक्चर्स पानी से प्लैंकटन और छोटे जीवों को छानकर अलग कर देते हैं। ये मुख्यतः कोपेपॉड्स खाती है, जो बहुत छोटे समुद्री जीव होते हैं। इसके अलावा ये मछली के अंडे, छोटी मछलियों के बच्चे और अन्य छोटे समुद्री जीव भी खाती है। जब ये खाना खाती है तो इसका मुंह लगभग 1 मीटर चौड़ा हो जाता है, जो एक बड़े फनल की तरह काम करता है। एक 5 मीटर लंबी बास्किंग शार्क 1 घंटे में लगभग 450 टन पानी को फिल्टर कर सकती है। ये कितना अमेजिंग है कि ये इतनी धीमी गति से तैरते हुए भी इतना सारा पानी साफ करती रहती है। ये लगभग 6000 लीटर पानी प्रति घंटे की दर से अपने गिल से गुजारती है। बास्किंग शार्क ठंडे और गहरे समुद्रों को पसंद करती है। ये मुख्यतः अटलांटिक और पैसिफिक महासागरों के टेम्परेट रीजन्स में पाई जाती है। ये कोस्टल एरियाज में रहना पसंद करती है, लेकिन कभी कभी ये गहरे समुद्र में भी चली जाती है। इसकी एक खासियत ये है कि ये बहुत लंबी यात्राएं करती है। ये पूरे महासागर को पार करके प्लैंकटन की तलाश में जाती है। गर्मियों में ये उत्तरी गोलार्ध के ठंडे पानी में जाती है, जहां प्लैंकटन की मात्रा ज़्यादा होती है। सर्दियों में ये गर्म ट्रॉपिकल वाटर्स की तरफ माइग्रेट करती है। ये माइग्रेशन पैटर्न इसकी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। समुद्री इकोसिस्टम में बास्किंग शार्क का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करती है और समुद्र के पानी को साफ रखने में मदद करती है। ये प्लैंकटन की पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है, जो मरीन फूड चेन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो प्लैंकटन की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, जिससे समुद्री इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ सकता है। ये अन्य समुद्री जीवों के लिए भी फायदेमंद है। जब ये तैरती है तो छोटी मछलियां इसके साथ साथ तैरती हैं और इसके द्वारा छोड़े गए फूड पार्टिकल्स को खाती हैं। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का उदाहरण है। दुर्भाग्य से बास्किंग शार्क आज एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आती है। पहले इसका शिकार इसके मांस, तेल और अन्य बॉडी पार्ट्स के लिए किया जाता था। आज भी कभी कभी ये फिशिंग नेट्स में फंस जाती है। इसकी रिप्रोडक्शन रेट बहुत धीमी है, जिससे इसकी पॉपुलेशन रिकवर होने में बहुत समय लगता है। अब कई देशों में इसकी सुरक्षा के लिए कानून बना